ऐ मेरे सहाबा, रमजान आ चुका है, बरकत वाला महीना आ चुका है। इस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फी अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फी मरदतुश शयातीन, और इस महीने में सरकश किस्म के शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीहि लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्ला, जो उस रात की इबादत से महरूम हो गया, जो उस रात की भलाई से महरूम हो गया, वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। ये मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। इस मुबारक महीने के आने से पहले हम जरा अपना अपना जायजा लें कि हम रमजान में एंट्री करने जा रहे, रमजान में दाखिल होने जा रहे, हमारा हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहों की दलदल में डूबे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया में हमारे घर में मेहमान आता है, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, घर को सजाते हैं, आंगन को सजाते हैं, और रमजान का महीना आ रहा है और हम और आप अल्लाह की नाफरमानियों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे दिल गंदगियों से भरे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करो, और इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करना है तो सबसे पहला काम यही करो कि तौबा करो अल्लाह ताला से। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल वो हमारे बीच में नहीं है। उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, 80-90 साल के होकर के अल्लाह के पास चले गए, और ऐसे भी लोग आपके बीच में रहे होंगे जो बिल्कुल नौजवान थे, यंग थे, और किसी बीमारी में, किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गया। मुझे याद है, इसी झारखंड के इलाके में एक महीना भी शायद नहीं हुआ होगा, देवघर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, और अगले दिन मुझे बनारस जाना था। सुबह मेरी क्लास का मामला था, वहां भी ऐसा ही हुआ। रात में 11-11:30 बजे तक मेरी तकरीर हुई, और वहां रात भर का प्रोग्राम नहीं होता। उन लोगों ने कहा ठीक है मौलाना, आपकी तकरीर आखिरी होगी और आप करके निकल जाइएगा। 4 व्हीलर से मैं वहां गया था, और तकरीर करके जैसे ही मैं वहां से निकला हूं, आधा घंटे के बाद फोन आया कि यहां बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस प्रोग्राम से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, उस गांव का नाम था नारोडी। उस गांव का एक नौजवान, बिल्कुल यंग 20-22 साल का नौजवान लड़का, वो लड़का प्रोग्राम में आया था, और बाद में जब फोटो मैंने देखा तो मुझे याद आया कि वो लड़का मुझसे मिलने भी आया था। तकरीर के बाद मैं स्टेज से उतरा, मुसाफा भी उसने किया था। वो बाइक से आया था प्रोग्राम में, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो लड़का वापस जाने लगा तो मेन रोड से जब वो मुड़ने लगा है, टर्न करने लगा है, उसने सोचा कि रात का समय है, इंडिकेटर जलाने की क्या ज़रूरत है। उसने डायरेक्ट गाड़ी को मोड़ा है, इंडिकेटर का उसने कोई इशारा नहीं दिया। पीछे से पिकअप ने उसको टक्कर मारी है, और इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी, पिकअप अपने आप में एक भारी गाड़ी होती है, उसकी बाइक में जाके वो पिकअप लड़ी है। वो लड़का ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। उसकी बीवी ने नहीं सोचा होगा कि हमारा शौहर जलसे में जा रहा है, वापस नहीं आ पाएगा, उसका जनाजा आएगा, उसकी लाश आएगी। उसके माँ बाप ने नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा कुछ देर के बाद हमसे जुदा हो जाएगा। मगर यही कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे साथियों, मौत आती है और हमारी हंसती खेलती जिंदगी को उदासी और गम में बदल देती है। और ये मौत कब आएगी हम नहीं जानते। हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला हमें एक और रमजान दे रहा है।
यकीन मानो, अगर वाकई में हमने रमजान को रमजान की तरह गुजार लिया, इसका हक अदा कर लिया, इसको इबादतों से मामूर कर लिया, इसमें रोजे रखे, इसमें तरावी पढ़ी, इसमें कुरान पढ़ा, इसमें अपने आप को गुनाहों से बचाया, तो हम उन लोगों से बेहतर साबित होंगे अल्लाह ताला के यहां जो हमसे पहले दुनिया से चले गए, और उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ हमारा दर्जा और मकाम इंशाअल्लाह ऊंचा होगा, क्योंकि हमें जिंदगी में एक रमजान और मिल रहा है। नबी अकरम के दौर में एक ही इलाके के दो लोग ईमान लाते हैं, दोनों साथ में इस्लाम लाते हैं, दोनों साथ में कलमा पढ़ते हैं। दोनों में से एक इंसान दीन के मामले में ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा फुर्तीला होता है। दूसरा भी दीनदार है लेकिन कम है, अपने भाई की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है। जो भाई ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा एक्टिव था, वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, इंतकाल कर जाता है। दूसरा भाई जो उतना ज्यादा मेहनती नहीं था, 1 साल के बाद वो अपनी नेचुरल मौत से इंतकाल करता है, वो शहीद नहीं होता है, वो तबई तरीके से, नेचुरल तरीके से मर जाता है। दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया, एक अल्लाह की राह में शहीद हो गया, और 1 साल के बाद दूसरा भाई नॉर्मल तरीके से अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हदीस के जो रावी हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये वो सहाबी हैं जो 10 सहाबे किराम जिनको नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई है, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उनमें से एक है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, वो हदीस के रावी हैं। हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। इतने में जन्नत में से एक आने वाला आया, यानी फरिश्ता आया, और उसने उन 2 भाइयों में जिसका इंतकाल बाद में हुआ था उसको जन्नत में जाने की इजाजत दे दी, और उसके बाद जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो मेहनती लड़का था, जो मेहनती इंसान था, उसको उसके बाद जन्नत में जाने की इजाजत दी। पहले वो जन्नत में गया जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और मेहनती था, ज्यादा एक्टिव था, वो बाद में जन्नत में गया। और फिर फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा फ़इन्नका लम यानि लका बादू, अभी तेरे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। उसके बाद हजरत तलहा कहते हैं मेरी नींद खुल गई। सुबह मैंने ये ख्वाब जब सहाबा को बताया, लोगों को बताया, तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। एक इंसान दीन के काम में आगे आगे रहता था, मेहनत करता था, अल्लाह की राह में शहीद हो गया था, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उतना ज्यादा मेहनत नहीं करता था वो पहले जन्नत में जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने सहाबा से पूछा कि किस बात पर तुम्हें हैरत हो रही है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में कैसे चला गया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और दीन के काम में ज्यादा मेहनत करने वाला बाद में, और वो इंसान पहले जन्नत में चला गया, ये कैसे हो गया। आपने फरमाया सुनो, अलैसा कद मकस बादहु सनतन, जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, क्या उसको 1 साल और ज्यादा नहीं मिला जिंदगी में। साहबा ने कहा 1 साल उसको ज्यादा मिला। अलैसा कद अद्रक रमजान, क्या उसको जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा नहीं मिला। हाँ अल्लाह के नबी, उसको 1 रमजान और ज्यादा मिला। वसल्ला फी सनतिन मिन सज्दती कज़ा व कज़ा, और साल भर में उसने इतनी ज्यादा नमाजें अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 साल की ज्यादा नमाजें पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा,
दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी ज़मीन और आसमान के बीच में दूरी है। अल्लाह अकबर। 1 साल बाद मरने वाला इंसान अपने भाई से मकाम और मर्तबे में इतना दूर है, इतना बड़ा उसका मकाम है जितना ज़मीन और आसमान के बीच का फासला और गैपिंग है। मेरे प्यारे साथी, हम और आप वो खुशनसीब लोग हैं मेरे साथी। हमें ज़िंदगी में एक रमज़ान और मिलने जा रहा है। दुआ कीजिए, और सहाबा भी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिम लना, अल्लाहुम्मा सल्लिमना ले रमज़ान। ऐ अल्लाह तू रमज़ान तक हमको सलामत रख, व सल्लिम लना रमज़ान, और रमज़ान को सलामती वाला हमारे लिए बना दे, व तसल्लम हो मिन्ना मुतक़ब्बला, और रमज़ान में हम जो इबादत करें ऐ अल्लाह तू उसको कबूल फरमा ले। ये सहाबा की दुआ थी, ये ताबईन की दुआ थी। मेरे साथियों, आओ दुआ करें हम, अल्लाह ताला हमको सेहत के साथ, सलामती के साथ रमज़ान के महीने को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, बीच बीच में माहौल मैं देख रहा हूँ कि कहीं से कुछ शोर होने लगता है, कोई आवाज़ आने लगती है। आप सुकून से तकरीर सुने। मैं बहुत लंबी तकरीर आज कर नहीं पाऊँगा, मेरे पास टाइम भी कम है, आखिर में चंदा भी करना है। आप सुकून से सुने, इंशाअल्लाह जो बातें आपके सामने बयान होंगी बहुत अहम बातें और काम की बातें आपके सामने आएंगी। आप मजलिस का जो वक़ार है, सुकून है, आप बहुत सीरियस होकर सुन रहे हैं, इसको बाकी रखिए। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत आपके सामने खुतबे में पढ़ी थी वो सूरह निसा की आयत थी। सूरह निसा की उस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से एक वादा किया है। जरा उस वादे को देखिए, अल्लाह ने क्या वादा किया। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम बचोगे बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, रोका जाता है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम बाकी के गुनाहों को तो ऐसे ही माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको बेहतरीन जगह में दाखिल करेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे, हम तुमको जन्नती बना देंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे। सवाल ये पैदा होता है, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? अभी रुक जाइए, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं इसका मतलब हम अभी आपको समझाएंगे। आइए एक और आयत देखते हैं, कुरान के 27वें पारे की सूरह नज्म की आयत। अल्लज़ीना यजतनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो कबीरा गुनाहों से और गंदे कामों से बचते हैं, जो जिना से बचते हैं, जो बदकारी से बचते हैं, जो फहश कामों से, वल्गर कामों से, अश्लील कामों से बचते हैं। इल्लल लमम, हाँ अगर कभी पैर फिसल जाए, कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो अलग बात है, इंसान होने के नाते। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही है कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। अल्लज़ीना यजतनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह फरमाता है वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं अल्लाह के नेक बंदे। इन्न रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। हुवा आलमु बिकुम इज अंशाकुम मिनल अर्दी, अल्लाह तो तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। तुम्हारे बाप आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। व इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम, और अल्लाह ताला तो तुमको तब भी जानता था जब तुम माँ के पेट में थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे तुमको डॉक्टर भी देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराता था। अल्ट्रासाउंड के जरिए तुम्हें
तुम्हारे मूवमेंट को देखता था, तुम्हारे जिंदगी को देखता था डॉक्टर, वहां मां के पेट में भी तुमको अगर कोई जानता था तो अल्लाह जानता है। इंसानों, अपनी औकात से ज्यादा उछल कूद मत मचाओ। तुम्हारा अल्लाह तुमको तब से जानता है जब तुम मां के पेट में थे। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को ज्यादा पाक साफ बनने की कोशिश न करो। अल्लाह तुम्हारी एक एक कमजोरी को जानता है, एक एक गुनाह को जानता है। हुवा आलमु बिमन इत्तका, अल्लाह को खूब पता है कि कौन अल्लाह से डरने वाला है, कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है। दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, एक सूरह नज्म की आयत पढ़ी और एक सूरह निसा की आयत। इन दोनों आयतों में कॉमन बात क्या मिली कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। सवाल ये पैदा होता है कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? तो नोट कर लीजिए कि कबीरा गुनाह उन गुनाहों को कहा जाता है जिनको शरीयत में, जिनके करने वाले के ऊपर जहन्नम की वईद सुनाई गई, जिसके करने वाले पर कुरान में या अल्लाह के रसूल की हदीसों में कहा गया हो कि अगर ये काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो कबीरा गुनाह है। या उस काम पर अजाब की वईद आई हो कि अजाब मिलेगा तुमको, या उस काम के करने वाले पर शरीयत में हद जारी की गई हो। मिसाल के तौर पे जिना है, अगर कुंवारा लड़का लड़की जिना करेगा 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से निकाला जाएगा। शादीशुदा अगर जिना करेगा उसको पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा। तो जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, सजा मुकर्रर की गई हो, वो गुनाह भी कबीरा गुनाह है। तो जिस गुनाह पर अजाब की या जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, या जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, उस गुनाह को गुनाह कबीरा कहा जाता है। और अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो बाकी गुनाहों को हम ऑटोमेटिक माफ कर देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जो कबीरा गुनाह है? बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं और 1-1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की तकरीर में उन सारे गुनाहों को आपके सामने बयान नहीं किया जा सकता। उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी, कभी मौका मिले तो पढ़ो मेरे प्यारे साथियों। अगर फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया पर वाहियात चीजों को देखने से अगर मौका मिले तो कम से कम कुछ मुताला कर लो, कुछ स्टडी कर लो, कुछ पढ़ लो। और ये तो हमारे बड़े काम की चीजें और हमारी आखिरत की नजात इससे जुड़ी है कि हम जाने कि वो कौन से गुनाह है जो कबीरा गुनाह है, ताकि उन गुनाहों से हम अपने आप को, अपने दामन को बचा लें। तो सारे गुनाहों को तो बयान नहीं किया जा सकता, चंद मोटी मोटी चीजों को, चंद अहम चीजों को जिनको शरीयत में कबीरा गुनाह कहा गया है, आज की तकरीर में मैं बयान करूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत ले लूंगा। सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह, अकबरुल कबाइर कौन सा गुनाह है? चलो भाई जमालपुर वालों, चलो आपका एक इंटरव्यू ले लेते हैं, बताओ कौन सा गुनाह है? शिर्क करना। अकबरुल कबाइर, तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। क्या मतलब अल्लाह के साथ शिर्क करना? अल्लाह के साथ शिर्क करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का हक किसी और को दे देना। जो काम अल्लाह ताला के लिए करना जायज है, वो काम किसी और के लिए करना। मिसाल के तौर पे अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से जानवर ज़बाह करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा करना, अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि ये मेरी बिगड़ी बना देगा, ये मेरी बीमारी दूर कर देगा, ये मेरी तकलीफ दूर कर देगा, ये मेरा दुख दूर कर देगा। ये शिर्क है। और ये शिर्क कितना बड़ा गुनाह है? आइए कुरान खोलते हैं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क से छोटे जो गुनाह हैं, शिर्क से कमतर जो गुनाह हैं, वो तो अल्लाह ताला क्या माफ हो जाएंगे, शिर्क माफ होने वाला नहीं है।
इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का अल्लाह ताला के यहाँ कोई मददगार नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क करना। अल्लाह ने कुरान में सूरह अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर हमारे ये 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता इनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके भी तमाम के तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। शिर्क से अपने आप को बचाओ मेरे साथियों।